राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 सालों से आपको सुन रही हूँ गुरुदेव। आपको सुनने के पश्चात ही ये ज्ञान हुआ कि गोविंद मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कभी वृंदावन के विषय में भी नहीं सोचा था, किंतु 3 महीने में दूसरी बार वृंदावन आई हूँ। आपकी बहुत कृपा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने अपने शब्दों के द्वारा अनेक बार कहा है कि आजकल के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी व्यभिचार आचरण करने लगे हैं। अज्ञानतावश गुरुदेव मुझसे भी ये व्यभिचार आचरण हो गया। पूर्व काल में कभी लगा ही नहीं कि गलत कर रही हूँ, किंतु गुरुदेव जब से आपको संग ऐसा रहता है ना। अब जैसे 4 बच्चे गलत मार्ग में जा, एक कल चर्चा हुई थी, एक बच्चा कह रहा था कि हम नहीं चाहते पर हमारे 4 मित्र जब गलत करते हैं तो मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए उसमें। तुम कहा ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। 4 गलत कर रहे तो हमको तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। पर अबलो नशानी अबना नशई हो। आज तक जो हुआ पीछे भगवान करुणा करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते मैं पवित्र कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, तुम मेरी शरण में होकर नाम जप करो। अबलो नशानी अबना नश, आज तक किया अब नहीं करूंगा, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान से क्षमा याचना कीजिए, नाम जप कीजिए और आगे बढ़िए। और अब दोबारा ये बात ना कभी कहीं कहना और ना तुम्हारे दिमाग में आवे, तभी माना जाएगा कि आप भगवान की शरण में हो। देखो, ये तो यहाँ भागवतिक वातावरण में आप ऐसी बात स्वीकार करती हैं। अगर यही बात हम अन्य जगह स्वीकार करेंगे तो हमारे ऊपर दृष्टि गलत की जाएगी या इस बात का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो हम कभी भी अपने दोषों को बाहर व्यक्त ना करें, समझना हमारी बात। चूंकि आपका स्त्री शरीर है, हम अपने दोषों को अंदर स्वीकार करें, मेरे से गलती हो गई, और चुप हो जाए, आगे से नहीं करूँगे और भगवान की शरण में हो जाए। कभी ये तो परम तुम्हारा पवित्र हृदय हो रहा है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत पड़ गई कि आप अपनी कमियों को सामने रख रहे हैं, लेकिन आपका स्त्री शरीर है। आप पुनः कभी किसी भी सभा में अपनी कमी इस तरह से व्यक्त ना करें। आप उन कमी को अंदर में स्वीकार करके उसका त्याग कर दें, भगवान उसे माफ कर देंगे और हम आगे भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ये मल विक्षेप आवरण क्या है और ये एक साधक को कितना प्रभावित कर सकते हैं? ये जो बार बार अनंत जन्मों से दबी हुई वासनाएं हमको प्रेरित करती हैं भोगों की तरफ, ये मल है। जो भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा और कामना है, ये विक्षेप है। और अविद्या अहंकार ही ये आवरण है जो जीव को ढके हुए है, स्वरूप बोध नहीं होने दे रहा। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये नहीं मिटते। भगवान का यश कीर्तन सेवा सुमिरन, इसी के द्वारा मल विक्षेप का नाश हो जाता है। और जहाँ विक्षेप शून्य भगवत चिंतन होता है तो भगवान की कृपा से अहंकार का नाश होता है। जो अहंकार आवरण है वो भगवान की कृपा से होता है। इसीलिए भगवत प्राप्ति मुख्यस्तु भगवत कृपा, मुख्यस्तु गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब भगवान कृपा करते हैं तो संस्कृति का मूल शूल प्रदान करने वाला ये आवरण स्वरूप अहंकार अज्ञान, इसका नाश हो जाता है। जहाँ इसका नाश हुआ वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। मल विक्षेप के लिए तो साधन है, लेकिन जो अहंकार है ये भगवान के ज्ञान प्रदान से ही होता है। अविद्या का नाश हुआ, अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। तो खूब भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करे, भगवत लीला कथा सुने, परोपकार की भावना से सबकी सेवा करे, तो हमारे जहाँ अंतःकरण में पवित्रता आई तो फिर ये मल विक्षेप सब नष्ट हो जाता है। विक्षेप देखो ना, नाम जप करो तो बार बार विषय चिंतन नहीं होता है, ये विक्षेप है। भोगने की इच्छा होना, भोगने की कामना होना, और दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना ही मल है। और जो अहंकार है आवरण अज्ञान,
यही हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं होने दे रहा, भगवान का साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। तो ये साधन भजन कृपा, हम जो साधन भजन करते हैं उससे मल विक्षेप तो नष्ट होता है, पर आवरण जो है वो शुद्ध ज्ञान होने पर ही होता है। जब तक भगवत कृपा से ज्ञान नहीं होगा तब तक आवरण बना रहता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव बना रहता है। तो या ये आवरण अहंकार दासता में चला जाए या ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाए। तो ये मल विक्षेप आवरण का नाश होते ही, वैसे हमारा स्वरूप जो है मल विक्षेप आवरण से परे है, पर यही अज्ञान है कि हम अपने को देह मानकर और भोग और कामनाओं में और अहंकार में फंस गए, मैं कर्ता भोगता हूँ। तो वही उसी के लिए साधन करना है। जब हम साधन करेंगे, असाधनों का त्याग होगा, तो साधन से हृदय पवित्र होगा। हृदय जहाँ पवित्र हुआ तो ये जो मल विक्षेप है सब हट जाएगा। और भगवान करुणा करें, गुरु भगवान कृपा करें कि हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं हैं, हम जो पाप कर्म कर रहे हैं, जो अधर्म आचरण कर रहे हैं, ये हमारे द्वारा अज्ञान के द्वारा हुआ, तो भगवान क्षमा करें। तो जीव निष्पाप और परम पवित्र होकर भगवत स्वरूप ही है, उसको ऐसा बोध हो जाता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो बस समझ गए। विशेष कुमार झा जी, श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम भक्ति और वैराग्य त्याग के बीच में क्या संबंध है? क्या हमें बिना वैराग्य के प्रेम भक्ति का भाव आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शरीर में रागी है, जो भोगों का रागी है, जो शरीर संबंधियों का रागी है, उसको प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो तब होता है जब जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरडोरी। ये जो सबकी ममता बटोरना है, यही वैराग्य है, राग रहित होना। वैराग्य का मतलब भेष परिवर्तन पर मत जाना। वैराग्य का मतलब आंतरिक सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरडोरी। प्रभु ऐसे प्यारे लगने लगे कि उनके सिवा कुछ और प्यारा ना लगे, उसे प्रेम भक्ति कहते हैं। प्रभु के सिवा हमारा प्यार का विषय कोई न वस्तु हो, न व्यक्ति हो, न स्थान हो, उसे ही प्रेम भक्ति कहते हैं। जब हमारा कहीं किसी से, तो हमारा मन कहीं जाएगा ही नहीं। और सावई मना कृष्ण पदारविंदो, भगवान में मन लगाए, यही प्रेम लक्षण भक्ति। व्याख्या सरल भाषा में, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे दृष्टि में नहीं आया तो विरह पैदा होता है, और जब वो मिल जाता है तो आनंद प्रकट होता रहता है। तो दो प्रकार के अश्रु बहते रहते हैं, या तो तड़पन के, मिलन के, और या आनंद अश्रु। तो प्रेम भक्ति का दो स्वरूप है, एक विरह और एक मिलन। विरह में तड़पना, हा कृष्ण हा किशोरी जो कब मिलोगी, और आनंद में इतना सुंदर रूप है, इतना आनंद है कि सहा नहीं जा रहा, इतना आनंद है कि वो आनंद सहा नहीं जा रहा। तो शरीर में कंप हो जाना, रोमांच हो जाना, अश्रु प्रवाह होना, ये तभी होगा जब हमें कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान बाहर प्रिय न लगे और अंदर हमारी वृत्ति एकमात्र प्रभु में। जब प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं, वो अंदर से अंदर चिंतन में, वो गाढ़ भाव जो चिंतन का है उसी को प्रीति कहते हैं। जो अंदर हमारा प्रभु से गाढ़ अनुराग है उसी को प्रीति कहते हैं, वही प्रेम है। वो हृदय गुफा में रहता है, वो बाहरी कोई प्रदर्शन का विषय थोड़ी, तो हृदय में रहता है। समझ पा रहे हो आप? गृहस्थ भाव में मतलब, अरे गृहस्थ विरक्ति सब बाहरी बातें हैं बच्चा, प्रीति अंदर की बात है। समझ रहे हो ना? आप पैंट शर्ट पहने हो, भगवान से प्यार करते तो आप महात्मा हो, तो आप महात्मा के वेश में प्रपंच कर रहे हो तो आप प्रपंची हो। गृहस्थ विरक्त एक हमारे जीने के तरीके हैं, आप समझ रहे हो ना? गृहस्थ विरक्त हमारे एक चलने के मार्ग हैं, लेकिन हम चल तो दोनों उसी प्रभु के पास रहे ना। तो बस अंदर से प्रीति प्रभु के सिवा कहीं ना रहे, उसी को वैराग्य कहते हैं। कहीं जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। जो हमारा, तो अब उस ये अंदर का विषय, जैसे परदेश गए हुए पति के पतिव्रता जो केवल एक पति से प्रेम करती,
अब वो अपनी सास, ससुर, देवर, नंद सबके साथ रह रही, सबकी सेवा कर रही, हंस बातचीत भी कर रही है, लेकिन उसके चित्त में एक पीड़ा है। उस पीड़ा में हर समय अपने प्रीतम का चिंतन करती है। कभी कोई फोन आ जाए, कभी कोई संदेश आ जाए, या कब आएंगे, कब मिलेंगे, हर समय उसके हृदय में जो एक पीड़ा है उसे प्रीति कहते हैं। वो प्रीति का प्रदर्शन सबसे कर रही, सास ससुर परिवार के सब जनों से। कोई जान नहीं पा रहा, सब कोई समझ रहे खुशी है, वो खुशी नहीं है। वो अंदर ही अंदर एक दाह में जल रही कि कब वो सौभाग्य दिन, जैसे वो अपने पति के लिए ऐसे साधक, कब वो सौभाग्य का दिन होगा कि मेरे प्रीतम का कोई संदेश आ जाए, या प्रीतम आने वाले, या हमसे बात कर लें। वो अंदर ही अंदर बातें करती रहती है, अंदर ही अंदर उनका चिंतन। ऐसे उपासक अंदर ही अंदर प्रभु से बात करता रहता है, अंदर ही अंदर उनको पुकारता रहता है। बाहर से गृहस्थी हो या विरक्त व्यवहार, सब ऐसे संसारिक पुरुष जैसा कर रहा है। अंदर की प्रीति देखो, गोस्वामी जी ने भगवान से कैसी प्रीति मांगी, ये बहुत विचारणीय विषय है। कह रहे कामी नारी प्यारी जिमी, और लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में। जैसे कामी पुरुष को कामिनी प्रिय लगती है, जैसे कामिनी को अपने प्रिय कंत लगते हैं, जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है। वो अंदर ही अंदर चिंतन करता है, बाहर का विषय नहीं है। ऐसे ही प्रभु मुझे प्रिय लगो आप। कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। इसमें गृहस्थ विरक्त का ये बाहरी रहनी है, प्रीति अंदर का विषय। प्रीति बाहरी दिखावे का विषय थोड़ी, वो तो हृदय का विषय है। वो कहीं भी किसी के भी हृदय में जागृत हो सकता है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान के सिवा किसी से अपना संबंध नहीं रखता, उसको कैसे जिया जाएगा? तभी वो जो तड़पन आती है उसी को तो प्रीति कहते हैं। अब तो कैसे जिए आपके बिना? इतना समय हो गया, आप मिले नहीं, केवल आपके भरोसे, और हमारा कोई है नहीं। आप दिखाई नहीं दिए, कब मिलोगे प्रभु? वो अंदर ही अंदर व्याकुल होकर प्रभु को जो पुकारता है उसी को प्रीति कहते हैं। और जिसको मिल गए, अब वो जी नहीं सकता, उनके बिना जी नहीं सकता जिनको मिल गए। अब मिलने में इतना अपार आनंद है कि वो उसे सह नहीं पा रहा, तो कभी विकल हो जाता है, कभी मूर्छित हो जाता है। उसे मिले नहीं तो विकल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसे मिले तो विकल हो जाता है, मूर्छित। ये दोनों ऐसी प्रेम की दशाएं हैं जिनमें कभी बहिर्मुख होने की दशा ही नहीं होती। वो बहिर्मुख होता हुआ भी बहिर्मुख नहीं हो पाता। एक स्वाभाविक, एक परमानंद स्थिति। वो इसीलिए प्रेम को कहा गया अनिर्वचनीय स्वरूपम, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत। बस केवल यहाँ अंदर का विषय। भाई भक्ति के बाहरी आचरण तो बाहर दिखाई दे के भगत है, लेकिन प्रेमी को नहीं आप पहचान सकते। वो अंदर प्रीति, जैसे कोई इस दिल को मसला करे, शायद इसको ही प्रीति कहते हो। एक दिल की एक अजीब पीड़ा, अपने प्रीतम के लिए एक अजीब तड़पन, एक अजीब, जैसे आपका किसी से अपनापन हो जाए, किसी से भी अपना, और उसके मिलने में बाधा हो। अब आप देखो कैसा हृदय होता है। ना भोजन अच्छा लगेगा, ना पानी अच्छा लगेगा, ना किसी से बात का ऐसा लगेगा। उसके संबंध का कोई व्यक्ति आ जाए और मेरे से बात कर ले, जो उसके संबंध का व्यक्ति, कोई उस गली का व्यक्ति आ जाए तो बात कर ले मेरे से, मुझे संतोष हो जाएगा। ऐसे प्रेमी, कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, जहाँ जहाँ पिए की बात सुने खोजत तीन गहनन, मेरे प्रभु की कोई बात सुना दे मेरे। वो प्रीति अंदर का विषय होता है। भक्ति बाहरी आचरणों से पहचानी जा सकती है, लेकिन प्रीति नहीं पहचाने। वो हृदय का विषय होता है, वो हृदय में, वो अंदर का विषय होता है। पैंट शर्ट में भी भगवत प्रेमी हो सकता है, और भगवत वेश में भी पाखंड हो सकता है। तो ये प्रेम हृदय, इसमें गृहस्थ विरक्त, इसमें ये सब नहीं। वो हृदय का विषय। फावड़ा चला रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, वो भगवान के लिए प्रत्येक कार्य कर रहा है, उसकी स्मृति में भगवान, वो महापुरुष है। संसार का चिंतन कर रहा है, संसार के रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा का, कोई भी हो, सब पाखंड है। प्रीति एक अंदर का विषय है। प्रीति बहुत गुप्त विषय प्रीति है, और बहुत सामर्थ्य इस प्रीति में है। जिसके अंदर प्रेम आ गया तो देखो भगवान रथ हाँक रहे हैं, भगवान चरण चाप रहे हैं, भगवान सेवकाई कर रहे हैं। कहाँ
इतने बड़े भगवान और कहाँ जहाँ अर्जुन के जूते वहां भगवान बैठे हैं। प्रेम का ही तो खेल है। भगवान माधवदास बाबा की लंगूटी धो रहे हैं, कहाँ भगवान? हम लोग कहाँ अधम जीव, कहाँ इतने बड़े आकाश पृथ्वी पाताल सब अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाले और भक्तों के दास बन जाते हैं। ये प्रीति जो मतलब वो ये सब बुद्धि का खेल नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से हृदय का विषय है। प्रेम हो जाए तब देखो प्रेम की दशा क्या होती है। मतलब अपने प्राणों का विस्मरण हो जाना, प्राण तिनके की तरह लगना। एक साधारण प्रेम में देख लो, लड़का लड़की बच्चा बच्ची प्रेम करते हैं और उनके मिलन में बाधा हो जाए और उनकी प्रबल आसक्ति हो तो दोनों अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो प्राण देने देते, जहर खा लिए से। हम भगवान से प्रेम करते हैं और हमें खान पान अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, प्रेम तो नहीं है। संसार का प्रेम किया, शरीरों का, वो नहीं जानते एक दूसरे को, केवल रूप शरीर संसार को देखा तो उनको प्रेम हो गया तो प्राण न्यौछावर कर दिए। हम भगवान से प्यार करते हैं, हमको संसार अच्छा लगता है, तो भला प्रेम कहाँ हो सकता है? प्रेम तो बहुत एक अलग हृदय का विषय है। तो प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वो भगवान और असीम कृपा जब करते हैं तब वो अंदर जागृत होती है। वो स्वयं उसमें बनावटी बना रहे, वो सीधे प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यों सरिता सावन जलोमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रेम की वृत्ति कैसी होती भक्त की? जैसे यमुना जी बाढ़ में आई तो कोई रोक ले, सावन में जैसे बढ़ती ना, अब वो जा रहे समुद्र की तरफ सब चीरते हुए। ऐसे उस उपासक का हृदय किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करता। हाँ, नारायण हरि भजन में पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबाद, सातरत सा लोकांतार्यत। जो भगवान का प्रेमी है, आशिक है, उसी से तो पूरा भुवन का भुवन पावन होते हैं, जो भगवान का प्रेमी। समझ पा रहे हो? नाम जप करो, खूब नाम जप करो।